नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास चौधरी और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नए टॉपिक लेकर के आ गया हूं, जिस टॉपिक का नाम है CI एंड SI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, जिसका आज हम लोग क्लास फर्स्ट देखने वाले हैं। और फर्स्ट क्लास से ही हम लोग एकदम धुआंधार बैटिंग करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्लास में समझेंगे और उसके बाद हम लोग एक एक टाइप के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और देखिए, ये जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये टॉपिक बहुत टफ है, लेकिन मेरा मानना है ये टॉपिक बहुत आसान है। क्यों बहुत आसान है? तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा और फिर उन सारे क्वेश्चन को जब बताऊंगा तो आपको लगेगा वास्तव में ये टॉपिक बहुत आसान है। तो आप लोग इस सेशन को बिल्कुल मिस ना करें। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, अपने मित्रों तक जरूर इस सेशन को शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का फायदा मिल सके और सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच पाए। मैं अभी रात 1 बजे आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूं, तो इस रात का क्लास लेने का जो अभी इतने रात में लोग सोए हैं और मैं आपके लिए जग करके क्लास ले रहा हूं, तो आपसे कुछ उम्मीद है, आप उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे और हर बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। वो फ़ायदा कब मिलेगा? जब आप इसको मैक्सिमम शेयर करेंगे, तब जा कर के उन सारे बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और तहलका मचाते हैं हम लोग आज से। और सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के आज के क्लास में हम लोग करेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट का पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका जो भी बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक फॉर्मूला है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो वो सारी चीज़ हम लोग आज के क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए ये सारी चीज़ टाइप करके, कंटेंट बना करके मैं आपको लाया हूँ ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए और आप ये इस चीज़ों को बहुत सरल भाषा में समझ पाएँ, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? साधारण ब्याज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो इस टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है कि साधारण ब्याज होता क्या है, साधारण ब्याज किसको कहते हैं। क्योंकि आप जिस चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपको उसी के बारे में नहीं पता रहेगा तो उस चीज़ को पढ़ के क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा कि ये बताइए कि साधारण ब्याज क्या होता है। वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं इसका बेसिक समझा देना चाहता हूँ, जो बेसिक आप नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज होता क्या है? तो देखिए, ब्याज जब केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ये बात तो नहीं समझे होंगे। यानी कि जब भी कोई आपसे पूछा जाएगा या आपसे कोई पूछेगा कि साधारण ब्याज क्या होता है, तो आप उसको कह सकते हैं ब्याज जब केवल मूलधन पर, ब्याज जब केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, तो उसको हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। इसको मैं आगे आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल क्या होता है? ठीक है, प्रिंसिपल को हम लोग हिंदी में मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मूलधन।
जो लोग हिंदी में बनाते हैं तो उनको मूलधन मिलेगा, लेकिन जो लोग इंग्लिश में बनाते हैं उसको प्रिंसिपल मिलेगा। आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा प्रिंसिपल उसका इतना है, प्रिंसिपल उसका 500 है, प्रिंसिपल 600 है, प्रिंसिपल 900 है, तो आपको वहाँ पे प्रिंसिपल और मूलधन की जिक्र मिलेगी। तो हम लोग समझते हैं ये प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल वो राशि होता है जो कर्ज के रूप में ली जाती है या दी जाती है। या तो आप किसी से ले रहे हैं या तो आप किसी को दे रहे हैं, उसी को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, उसी को हम लोग मूलधन कहते हैं। जो राशि आप किसी से ले रहे हैं या आप किसी को दे रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं, यानी कि प्रिंसिपल कहते हैं। अब बात करते हैं टाइम के बारे में। टाइम क्या होता है? टाइम आपका क्या होता है? यानी कि कर्ज ली या दी जाने की अवधि समय कहलाता है। कर्ज ली या दी जाने की अवधि समय कहलाता है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। समय क्या होता है? यानी कि जो हम लोग पैसा लेते हैं किसी से, उधार जो पैसा लेते हैं, तो उसके लिए जो एक फिक्स टाइम होता है, जो आपको इतने सालों में पैसा रिटर्न देना है या इतने सालों में आपको पैसा रिफंड करना है या इतने सालों पे आपका फिर से क्या हो जाएगा, और पैसा आपको भरना पड़ेगा, या ऐसे जो कंडीशन होते हैं उसके लिए जो टाइम फिक्स होते हैं उसी को हम लोग समय कहते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं अभी मैं आपको पैसा दूंगा तो आपसे हम 1 साल के बाद पैसा ले लेंगे, तो वो जो 1 साल हो गया वो क्या हो गया, आपका टाइम हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्याज दर के बारे में। ब्याज दर क्या होता है? इसी को हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ब्याज दर को क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में समझ लेते हैं। जिस दर से ब्याज लिया या दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज दर कहते हैं। यानी कि जिस दर से हम लोग पैसा लेते हैं या किसी को देते हैं उसी को हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इसको हम लोग आर से क्या करते हैं, डिनोट्स करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, आर से हम लोग डिनोट करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को। जैसे आपको ऐसे दिखेगा कहीं भी, रेट 10%, आर 20%, ये क्या हो गया आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ब्याज के बारे में बात करते हैं। ब्याज क्या होता है? ब्याज को ही हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, उसी को हिंदी में ब्याज कहते हैं। तो मूलधन के अतिरिक्त जो धन वापस किया जाता है, मूलधन के अतिरिक्त जो धन वापस किया जाता है उसे ब्याज कहा जाता है। इसे हम किससे सूचित करते हैं, यानी कि आई से डिनोट करते हैं। ब्याज को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। कैसे? तो ऐसे समझिए, मैं जो आपको समझाने वाला हूं। मैंने क्या समझाया कि ब्याज जो होता है मूलधन के अतिरिक्त, मूलधन के अतिरिक्त जो पैसा रिटर्न किया जाता है वही तो आपका ब्याज कहलाता है, मूलधन का अतिरिक्त। तो आपको याद रखना है ब्याज बराबर, यानी कि इंटरेस्ट बराबर होता है ए माइनस पी। ये आपका ब्याज का फॉर्मूला होता है। ब्याज होता है कैसे, आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है आप निकाल सकते। ऐसे सोचिएगा, इंटरेस्ट आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, यानी कि मूलधन के अलावे जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा यानी कि जिसको आप पैसा देते हैं वो आपको क्या रिटर्न देता है, अमाउंट देता है, यानी कि मिश्र धन आपको रिटर्न देता है। मिश्र धन का मतलब जो पैसा आपको दिए वो पैसा तो देगा ही, साथ साथ एक्स्ट्रा भी देगा। वो साथ साथ क्या देगा, एक्स्ट्रा भी देगा। तो वो एक्स्ट्रा वाला पैसा निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। यानी कि आप जितना भी रुपया उसको दिए थे उसको माइनस कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए आपको बस ये ध्यान रखना है, इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस पी। यानी कि जब भी अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, यानी कि ब्याज निकल के आ जाएगा। समझ गए? आगे बात करते हैं हम लोग मिश्र धन के बारे में। मिश्र धन क्या होता है?
मिश्र धन को ही हम लोग अमाउंट कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। तो मिश्र धन क्या होता है ये पहले आपको समझ लेना है, ठीक है। कह रहे ब्याज सहित मूलधन को मिश्र धन कहते हैं। यानी कि जब आप किसी को पैसा देते हैं, जब आप किसी को पैसा देते हैं, जो पैसा आप देते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, मिश्र, उसको हम लोग क्या करते हैं, मूलधन कहते हैं। और उसके बाद उस पर कुछ ना कुछ वो ब्याज देगा, तो मिश्र धन हम लोग उसको कहते हैं जो मूलधन के साथ साथ, मूलधन के साथ साथ ब्याज भी हो, उसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे ये आपको ध्यान रखना है। मिश्र धन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो मिश्र धन के लिए याद रखिएगा आप, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ब्याज सहित मूलधन को हम लोग मिश्र धन कहते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ब्याज सहित मूलधन, मूलधन क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल। जब पी में आई को जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको इस टॉपिक में। जब ये टॉपिक आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ बातें हैं जो बातें आपको ध्यान रखना है। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, साधारण ब्याज फॉर्मूला और ट्रिक्स, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा दूं। अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस आई, यानी कि अमाउंट निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, यानी कि जब अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस पी। तो अभी मैंने आपको ये सारे चीज़ समझा दिया है। आई को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में ब्याज कहते हैं। पी क्या होता है, यानी कहीं भी पी लिखा हुआ है, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। आर का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम लोग ब्याज दर कहते हैं। टी का मतलब क्या हुआ, टाइम, जिसको हम समय कहते हैं। ए का मतलब क्या हुआ, अमाउंट, जिसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं। पी को हम लोग मूलधन कहते हैं और ए को क्या कहते हैं हम लोग, यानी कि मिश्र धन कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अब हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको जो समझाने वाला हूं और यहीं से आपका पूरा क्लास, पूरा क्लास यानी कि इस टॉपिक का जो मैं आपको क्लास करवाने वाला हूं, पूरे क्लास में हम यही चीज यूज करेंगे और इसी की मदद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। कुछ मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझाने वाला हूँ आज की क्लास में, जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, एस आई को ही हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पी आर टी परसेंटेज, पी आर टी परसेंटेज। कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, पी आर टी परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 100, 100। तो आप ऐसे याद रखें या आप ऐसे याद रखें, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। और आपको बस याद यही रखना है, इस टॉपिक में बस यही चीज याद रखना है। इस दोनों में से कोई एक याद रखिए, काम बन गया। इससे ज्यादा इस टॉपिक पर कुछ है ही नहीं। ये जो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया हूँ, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ये सारे चीज आपको पता होना चाहिए पहले। और आपको बुक में बहुत सारे चीज आपको देखने को मिलेगा। अमाउंट क्या है, उसका फॉर्मूला, अमाउंट का अलग से फॉर्मूला आपको लिखा रहेगा, प्रिंसिपल का अलग से फॉर्मूला, इंटरेस्ट का अलग से फॉर्मूला। आपको कुछ ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस आपको एक चीज़ ये याद रखना है, या तो ये याद रखिए, ये तो ये रखिए, दोनों में से कोई एक आप ध्यान रख सकते हैं। और इसी से मैं आपको पूरे टॉपिक को
पूरे टॉपिक को सिर्फ इसी चीज़ से सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज मैं कुछ एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, वैसे आपको नहीं पता चलेगा तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि SI बराबर क्या होता है, PRT परसेंटेज। कभी आपको क्या करेगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, क्योंकि हम लोग अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा। क्या पूछेगा? सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा। कैसे पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट, कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट? तो अभी मैंने आपको समझाया है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT परसेंटेज। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल इसमें जरूरत पड़ेगा आपको। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग कल के सेशन में बाकी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, चलिए।